डिस्क स्लीप एक ऐसा सवाल जो पूछा जाता है कि ये क्या बहुत बड़ा इशू है, क्या इस इशू के बाद सर्जरी कराना ज़रूरी है, इसको हम कैसे ठीक करें। ये एक ऐसा दर्द होता है जो आपका कमर के पिछले हिस्से से निकल कर पाँव तक जाता है। पाँव में जलन, पाँव में नमनेस आ जाना, पाँव में चूंटियाँ चलना या काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द रहना। तो ये आज समझते हैं कि डिस्क स्लिप क्या होती है और इसकी ट्रीटमेंट बाज़रिया एक्सरसाइज घर में कैसे की जाए ताकि सर्जरी से भी बचा जा सके और दर्द से भी बचा जा सके। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिस्क स्लिप होता क्या है। हमारी स्पाइन वर्टिब्रा से बनी होती है। हर वर्टिब्रा के बीच में उसके दरमियान एक डिस्क होती है जो शॉक अब्जॉर्ब करती है। कभी कभी इंजरी की वजह से या रॉन्ग पोस्चर या आपने कोई वज़न उठा लिया तो उसकी वजह से ये डिस्क स्लिप हो जाती है। इसे डिस्क स्लिप भी बोलती हैं, इसे हर्निएटेड डिस्क भी बोलती हैं। इसका दर्द कमर से निकलकर पैर तक जा सकता है। पैर में बर्निंग और वीकनेस भी हो सकती है। कभी कभी ये सिर्फ लोअर बैक पेन में ही रह जाता है, पाँव में नहीं जाता और ये काफ़ी ज़्यादा आपको कमर में दर्द करता है। इसकी वजह क्या होती है? अगर आपने कोई गलत तरीके से वज़न उठाया, अचानक से कोई वज़न उठाया जिसकी वजह से दर्द शुरू हो गया, या कोई ऐसा झटका दिया, बैक के पट्टे कमज़ोर हो जाए जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा झटके लगने की वजह से भी दर्द शुरू हो गया। डिस्क स्लिप की अलामात क्या क्या होती हैं? कमर में दर्द जो मूवमेंट या बैठने से बढ़ जाए, टांग में दर्द जो यूजुअली एक ही साइड पे होता है, इसे शियाटिका कहा जाता है। ये शियाटिका नर्व की वजह से होता है। नमनेस या टिंगलिंग होना मतलब कि पेन होना, और पेन भी इस तरह का होना कि सुन्न हो जाना और झंझनाहट वाला पेन, मतलब कि वेव्स की सूरत में पेन हो, पाँव तक जाता है फिर। और मसल वीक हो जाए तो इस वजह से भी पेन हो सकता है, क्योंकि मसल बैलेंस और आपके चलने में बैलेंस बनाती हैं, तो ये उसके डिस्क स्लिप हो जाने में वजह बन जाता है। और आपने अगर कोई ऐसी चीज़ उठाई, कोई डिफ़िकल्ट बेंडिंग की, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया जिसकी वजह से आपको दर्द शुरू हुआ, तो डिस्क स्लिप के इशू तक लेके जा सकते हैं आपको। अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, मतलब आपका बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल भी नहीं हो रहा, मतलब पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो फ़ौरन ही इमरजेंसी में चले जाएं, फ़ौरन ही एम्बुलेंस बुलाएं और किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अच्छा, अगर आपको सिर्फ कमर में दर्द, वो भी दर्द ऐसा कि पाँव तक जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल होम में एक्सरसाइज क्या की जाए, घर में कैसे एक्सरसाइजेस की जाए। सिंपल एक्सरसाइज एक है मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें आपने क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है, मतलब उल्टे लेट जाना है, और अपने कोहनियों के बल अपनी कमर को उठाना है और 15 से 20 सेकंड के लिए इसे रोक के रखना है। 15 से 20 सेकंड इसे रोक के रखेंगे। इसको आपने 10 रेपिटेशन में करना है, मतलब 15 से 20 सेकंड रोक के रखा, फिर छोड़ दिया, फिर रोक के रखा, फिर छोड़ दिया। इसको आपने 10 बार करना है और दिन में 2 से 3 बार करना है। ये आपकी डिस्क को सेंट्रलाइज करने में हेल्प करेगा और आपके नर्व में जो प्रेशर पड़ रहा है डिस्क स्लिप की वजह से, वो प्रेशर नर्व पे कम होगा। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज, सीधे आपने लेट जाना है, अपने नीज़ को बेंड कर लेना है और आपने अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। आपने अपनी कमर को नीचे प्रेस करना है। आप अगर नीचे सीधी फ्लैट जगह पे लेट रहे हैं या मैट्रेस पे लेट रहे हैं तो आपने अपनी कमर को नीचे की तरफ दबाना है, ठीक है। इसको आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड कर रखना है, फिर छोड़ देना है। 5 सेकंड के लिए रोक के रखना है, फिर छोड़ देना है। ये भी 10 बार करना है और दिन में 2 से 3 बार। इससे क्या होगा, आपके कोर और बैक के मसल एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से अगर दर्द बढ़ रहा है तो वो दर्द कम हो जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज कैट एंड कैमल स्ट्रेच एक्सरसाइज है। इसमें आपने हाथ और घुटनों की पोजीशन में आ जाना है। पहले आपने अपनी कमर को गोल करना है, राउंड करना है, जैसे ऊंट की कोहान होती है, और फिर आपने आर्च बनानी है, मतलब कि जैसे बिल्ली की कमर होती है वैसे। इसको आपने 10 से 15 बार करना है, आराम आराम से, दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से अगर डिस्क स्लिप है तो वो अपनी जगह पे वापस आ सकती है। उसके साथ आपने, अगर आपको दर्द डिस्क स्लिप की वजह से है, तो आपने रोज़ाना 15 से 20 मिनट की हल्की
वर्जिश करनी है, क्योंकि ये आपकी हीलिंग में और ब्लड फ्लो में मदद देगा। रनिंग से और जर्की मूवमेंट से अवॉइड करना है, सिंपल वॉक करनी है आपने। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी और बेंडिंग वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी, ट्विस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि ये आपका डिस्क स्लिप के मसले को बढ़ा सकता है। इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं? अगर आपका पेन एक्सरसाइज करने की बढ़ रहा है तो आपने एक्सरसाइज छोड़ देनी है। अगर आपकी एक्सरसाइज करने की जगह ठीक नहीं है, जगह हमवार नहीं है, तो वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करनी। आपका सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोस्चर ख़राब है, बैक सपोर्ट नहीं रख ले तो बैक सपोर्ट रखें, इससे आपका पेन कम होगा। अगर आपका मैट्रेस ख़राब है, मैट्रेस आपका ऐसा होना चाहिए ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। मैट्रेस पे हमारी पूरी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। डिस्क स्लिप ये एक डरावनी चीज़ नहीं, रिस्की चीज़ नहीं, ये आप अपने घर में छोटी छोटी एक्सरसाइज करके भी मैनेज कर सकती हैं। अगर आपको इसका दर्द काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है तो आप फिजियोथेरापिस्ट या किसी स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। वरना आप सिंपल, आपको अगर दर्द इन चीज़ों की वजह से हो, जैसे वज़न उठाने की वजह से या सडन मूवमेंट करने की वजह से, या कुछ आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपका अचानक से दर्द कमर में बढ़े और पाँव की तरफ जा रहा है, तो ये सियाटिका की अलामत हैं। तो ये अब मैंने जो सिंपल एक्सरसाइज बताई, ये एक्सरसाइज करके और अपनी ग़िज़ा का सही इस्तेमाल करके और सही मैट्रेस का इस्तेमाल करके अपना कमर का दर्द जो सियाटिका की तरफ आपको लेके जाएगा, उससे आप बच सकते हैं। तो मैं हूं अली मुस्लिम रज़ा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।